हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक पाल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग मात्रक एवं विमा यानी यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो कि क्लास 11th का चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। और आज हम बहुत से MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये हमारे बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग अगर इसको मिस करते हैं तो मैं बोलूँगा आपने 4 से 5 नंबर को मिस किया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एज वेल एज 11th क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट 11th क्लास में हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप IIT JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, NDA एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, और ये हमारा चैप्टर है वो फिज़िक्स के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा है, अगर इसको आपने देखा है अच्छी तरीके से, एक बार 2 बार देखा है, तो आपका पक्का मतलब इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, अब भूल के दिखाओ अब की बार प्रतियोगिता पार। ठीक है। और हमारे कुमार गौरव सर जो कि बहुत ही एक मतलब नामी गिरामी चेहरा है उनका, एक लाइन बोला करते हैं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल ज्योति तेरी इतनी औकात नहीं। तो मतलब हम लोगों को अपने हौसले को कमज़ोर नहीं होने देना है, मंजिल हमको मिल जाएगी। ठीक है। तो इस संबंध में आपको हम थोड़ी एक कविता सुनाते हैं छोटी सी। क्या करना है आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए। ठीक है। तो आप 2 मिनट वेट करिएगा। ठीक है। तो हमको लगातार कोशिश करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने हौसलों को कमज़ोर नहीं होने देना है। और इसी के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे। ठीक है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ पेन ले लेते हैं, समथिंग। चलिए ओके, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुँचते हैं। तो आपको अपने कदमों पर, अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, ना कि किसी दूसरे की मेहनत पर विश्वास करना है। तो फिर आगे लिखा, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ठीक है। तो मुश्किलें हमेशा कायरों के हिस्से में नहीं आती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जो उनसे लड़ना जानते हैं, जो उनको यूटिलाइजेशन करना जानते हैं, उतनी के हिस्से में मुश्किलें आती हैं। आइए आगे चलते हैं। तो जैसा कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग क्या कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो बिना टाइम गंवाए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हमसे यहाँ पर पूछा गया है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इकाई है। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, इनमें से किसकी यूनिट है जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमको यूनिट पता है, बैक आ जाओ। ठीक है। तो
ओके, क्या गड़बड़ है भाई, पेन लेना है ना। ओके चलिए, तो हाँ हमारा क्वेश्चन है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ से फार्मूला निकालने की कोशिश करें तो किलोग्राम हमारा क्या होता है, मास की यूनिट किलोग्राम है, इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहीं से मतलब जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये किसकी यूनिट है, ये हमारी फोर्स की यूनिट है, यानी बल का मात्रक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे पूछा गया है द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, यानी प्लांक नियतांक की विमा क्या है। तो हम लोगों से प्लांक नियतांक की विमा पूछी गई है। ठीक है, तो हम लोग एक वेल नोन इक्वेशन जानते हैं प्लांक नियतांक के संबंध में, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, तो न्यू ही हमारा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, E एनर्जी है। और हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, एच की। तो एच की डायमेंशन निकालनी है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एच का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपान न्यू, ई अपान न्यू। ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड बन जाएगा। तो ये हो गया जूल इंटू सेकेंड। ओके, अच्छा भाई, अब क्या निकालनी है हमको, इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए जूल यानी एनर्जी की डायमेंशन होती है हमारी एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इंटू सेकेंड। सेकेंड क्या है, टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे जब हम लोग, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है, टी की पावर -2 इंटू टी, यानी कि टी की पावर 1, तो -2 + 1 क्या बचेगा, टी की पावर -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड की इकाई है। तो जैसा कि हमने पीछे ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको भी करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यूटन किसकी इकाई होती है, हमारी फोर्स की। चलो फोर्स हो गया, इंटू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की इकाई, एफ इंटू डेल्टा एस, एफ इंटू डेल्टा एस या एफ इंटू एस। और ये हमारा बराबर होता है किसके, बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर, यानी ये डब्लू, डब्लू के बराबर हो गया, कार्य के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये यूनिट भी किसकी हो जाएगी, कार्य की यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारी किसकी यूनिट हो जाएगी, कार्य की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में एक नियम दिया था न्यूटन जी ने। तो उन्होंने क्या बताया था, जो फोर्स होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास मल्टीप्लाई या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा पिंड है, जो भी हमारा ग्रह है, उन दोनों के मासों का मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनली होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू होगा, यानी अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी इक्वेशन में उन्होंने बताया था डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेनेट, दोनों ग्रहों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए ये हमारा कोई पिंड है, पिंड है ए नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है भाई,
अगला अगला कोई बड़ा सा पिंड है, इससे बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया बी। अच्छा है भाई, इसका मास है m1 है, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास हमारा m2 है, ठीक है, m2 है। अच्छा, इनके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की जो दूरी है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की जो दूरी है वो क्या है, चलिए यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो उन्होंने ये हमारे दो इक्वेशन को बता दिया। अच्छा, जब भी हम इन दोनों को साथ साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अभी ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा, साथ में कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा F इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आ गया G, कैपिटल G, m1 m2 अपान r स्क्वायर, m1 m2 अपान r स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, g की डायमेंशन ही निकालनी है। तो यहाँ से g का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2 ठीक है। तो यहाँ से हम डायमेंशन निकालने की शुरुआत करते हैं। f की डायमेंशन m l t की पावर -2 इंटू r डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन l स्क्वायर है, तो l का भी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा हमारा, अपान में हो जाएगा m1 m2 मास है तो m कैपिटल M स्क्वायर। ओके, फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हम लोगों को मिलेगा, इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को मिलेगा m स्क्वायर, ऊपर जाएगा m की पावर -2 प्लस की 1, तो ये हो जाएगा m इनवर्स, ठीक है। l स्क्वायर और l, तो ये l क्यूब t की पावर -2, तो ये हमारा ऑप्शन फाइनल हो जाएगा, आंसर फाइनल हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच खाता है, तो ये हमारा जो है वो तीसरे ऑप्शन के साथ मैच खाता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द इक्वेशन p इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर एंड, ठीक है, at प्लस bt स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है, ओके, में p और t बल तथा समय को दर्शाता a और b की विमाएँ हैं, a और b की डायमेंशन पूछी गई है। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम चाहें दो चीज़ों को जोड़ना तो दोनों की यूनिट कैसी होगी, समान होनी चाहिए। तो जो p की यूनिट है वो at और bt स्क्वायर की यूनिट के बराबर होगी। तो पहली कंडीशन में हम निकाल लेते हैं, p है हमारा क्या है, तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा, पेन बदल लेते हैं, थोड़ा रेड कलर का कर लेते हैं, ओके। तो p इज इक्वल टू क्या है, p इज इक्वल टू हमारा है at प्लस bt स्क्वायर,
बी टी स्क्वायर। ओके भाई, पी है वो हमारा ए टी प्लस बी टी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें ए की डायमेंशन निकालनी है तो पी दोनों पी के बराबर होंगी। पी क्या है? फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, और किसके बराबर होगी? ए टी की डायमेंशन के बराबर होगी। तो ए की डायमेंशन तो हमें पता ही है, पता करनी है, और टी क्या है? टाइम, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। अच्छा, अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू को निकालना चाहें तो टी कहाँ आ जाएगा? बट्टे में। तो ये बन जाएगा एम एल टी की पावर -2 अपान टी। ठीक है, अपान टी। ओके, अब ये हमारा फाइनल बनेगा जाके एम एल टी की पावर -3, एम एल टी की पावर -3। ठीक है, अच्छा बी की निकालते हैं। तो बी की निकालने के लिए पी हमारा बराबर हो जाएगा बी टी स्क्वायर के, और पी क्या है? अगेन पी फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू टी क्या है? अगेन टाइम है, तो टी स्क्वायर दिया गया है, तो कैपिटल टी का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब अगर हम यहाँ से b की डायमेंशन निकालें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम एल टी की पावर -2 अपान कैपिटल टी स्क्वायर। ओके, ठीक है, बी इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा? एम एल टी की पावर -4, एम एल टी की पावर -4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा आंसर। तो ये दोनों किसके साथ मैच खा रहे हैं? हमारे ए ऑप्शन के साथ मैच खा रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी राशि श्यानता गुणक को प्रदर्शित करती है, या श्यानता गुणांक को प्रदर्शित करती है? तो श्यानता गुणांक का हमें फार्मूला पता है। इसे किससे लिखा जाता है? श्यानता गुणांक को ईटा से लिखा जाता है। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपान वेलोसिटी ग्रेडियंट, स्ट्रेस अपान वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो बी लिख देते हैं इसको, और यहाँ पर ग्रेडियंट। अच्छा, स्ट्रेस अपान वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि प्रतिबल बटे वेग प्रवणता। ओके, ठीक है, स्ट्रेस अपान वेलोसिटी ग्रेडियंट। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होगा? फोर्स अपान एरिया। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होगा? डी यू अपान डी वाई। ठीक है, डी यू अपान डी वाई। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, पहली का फोर्थ के साथ करेंगे, दूसरी का थर्ड के साथ कर देंगे, फर्स्ट का फोर्थ के साथ और सेकंड का थर्ड के साथ। तो ये हमें फाइनली क्या मिलेगा? एफ इंटू डी वाई, एफ इंटू डी वाई अपान ए इंटू डी यू। ठीक है, ए इंटू डी यू। अच्छा,
तो u क्या है, u वेलोसिटी है और y क्या है, यहाँ पर y है डिस्टेंस। ओके, और जो हमारा f है वो क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स की जो यूनिट होगी, वो क्या होगी, फोर्स की यूनिट हो जाएगी ml t की पावर -2। ठीक है, हम इसको लिखते हैं, तो ये हमारी बन जाएगी ml t की पावर -2, आगे dy चेंज इन ये हमारी y क्या थी, डिस्टेंस। ठीक है, तो चेंज इन डिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी वो भी मीटर में होगी। ठीक है, और डायमेंशन को कैसे लिखेंगे, कैपिटल एल से। अच्छा, आज गए आगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर इंटू डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती, डायमेंशन होगी वेलोसिटी की एल टी इनवर्स। ओके, अब यहीं से हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट करने का नंबर लगाते हैं। एल से एल कैंसिल आउट, ओके, एल से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, फाइनली नीचे क्या बचा, एल टी इनवर्स। ओके, अब इसको ऊपर भेजते हैं, ऊपर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें, m, ठीक है, l की पावर 1 ऊपर जाएगी तो l इनवर्स। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, t की पावर -2 और t की पावर -1 ऊपर जाएगी तो +1, यानी t की पावर -2 +1, तो ये हमें बचेगा t की पावर -1 ml इनवर्स t की पावर -1 ml इनवर्स t की पावर -1, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे पूछा गया है ml इनवर्स t की पावर -2 किस राशि की विमा है। ओके, हम शुरुआत से चेक करना शुरू कर देते हैं। तो पहला हमारा है प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ml t की पावर -2 अपॉन एरिया। ये तो एरिया होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या फाइनली क्या मिलेगा हमें, तो m ही रहेगा। ओके, एल स्क्वायर नीचे है, ये एल स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा -2 घात और +1, तो ये हमें मिलेगा ml इनवर्स t की पावर -2, ml इनवर्स t की पावर -2। यदि ऊपर वाली से मैच खाती है, ml इनवर्स t की पावर -2 जो कि खाती है, तो ये इसी की यूनिट होगी, यानी प्रेशर की यूनिट होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं 1 न्यूटन हमारा 10⁵ डाइन के बराबर होता है, यानी ये भी सही है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट नीचे आ जाते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ओके, ठीक है, क्या हुआ है इसकी प्रोसेसिंग। ओके, तो हम लोग कहाँ थे भाई, अगर ये तो टाइम ले रहा है। ओके, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओके, चलो कहाँ थे हम लोग। ओके, पेन आगे जाते हैं। क्यों भाई आगे क्यों नहीं जा रहा है, अच्छा आ गया।
टाइम ले रहा है काफ़ी सारा। अरे भाई क्यों लेट चल रहा है? ओके, एक बार फिर बाहर से निकल के देखें। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? ये भी हो गया था, ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा। ओके, बहुत लेट प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। अच्छा, आगे 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 ये भी हो गया था फिर से। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है? ओके ओके, अच्छा यहाँ पे थे, ठीक है हम लोग। तो 1 न्यूटन होता है वो हमारा 10⁵ डाइन के बराबर है। 1 न्यूटन हमारा 10⁵ डाइन के बराबर है। ओके, तो 1 जूल भी हमारा 10⁻7 अर्ग के बराबर, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। तो फाइनली हमारा जो ऑप्शन सही है वो 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 अर्ग, ये वाला युग्म है हमारा गलत है। न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट है, जबकि जो अर्ग है वो हमारी एनर्जी की यूनिट है। अर्ग किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। अर्ग हमारी एनर्जी की यूनिट है, जबकि न्यूटन फोर्स की यूनिट है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे, इनमें से कौन सी विमाहीन राशि नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया? इनमें से कौन सी विमाहीन राशि नहीं है? ठीक है, तो देखिए विमाहीन राशि यानी कि देखिए आपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व को हम किस में नापेंगे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। दूसरा भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये तो विमाहीन राशि है, आपेक्षिक घनत्व। आगे आ जाते हैं विकृति। विकृति क्या होती है हमारी? विकृति होती है, विकृति का एक फार्मूला होता है डेल्टा एल अपान एल, दूसरा फार्मूला होता है डेल्टा ए अपान ए, तीसरा फार्मूला होता है डेल्टा थीटा अपान थीटा। ठीक है, तो तीनों में ये दोनों सेम है, तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये डायमेंशनलेस निकल के आएगी। अब बचा है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई से इसको लिखते हैं, और इसका फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर। अच्छा नहीं, हम लोग इसको एल से लिखते हैं, और इसका फार्मूला होता है, जो मेन फार्मूला होता है वो होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, आई ओमेगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा, आई की वैल्यू कितनी होती है? एम आर स्क्वायर, तो ये ओमेगा, तो इसकी कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है यूनिट होगी। तो इसमें विमाहीन राशि कोणीय संवेग नहीं है। अगला सवाल है, अगला सवाल में पूछा गया मोह किसका मात्रक है? अच्छा ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो जी होता है वो किसके बराबर होता है? 1/r, यानी जो हमारा जी को क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? 1/ओम, या इसको हम क्या लिखेंगे? ओम की पावर -1, ओम की पावर -1। इसी को हम लोग बोलते हैं साइमन भी इसको बोलते हैं, साइमन गो बैक। ठीक है, तो इससे क्या रखेंगे याद हम लोग? इसको साइमन भी बोलते हैं। अच्छा, और ऐसे भी याद रख सकते हैं, जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था पूरा। ठीक है, तो ओम के पीछे जाएंगे, ओम के पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? साइमन। तो इससे हमको याद रखेंगे। अच्छा, एक और इसका मात्रक क्या है? मोह,
तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एमओ निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया मोहो। देखो तीनों मात्रक एक ही में नाम में निकला है। ओम इनवर्स, ओम के आगे नाम के आगे क्या आता है, साइमन, ठीक है, और साइमन के बीच के 2 अक्षर एमओ ले लिए तो मोहो। तो ये हमारा बेसिकली किसकी यूनिट है, जी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता की यूनिट है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। तो अगला है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर किसकी इकाई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, देखिए जैसे कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से हम इसको करते हैं। तो न्यूटन इंटू मीटर, अच्छा न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, ठीक है। मीटर यानी लेंथ, तो एफ इंटू एल, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली ऊपर से शुरू करते हैं। बलागुड़, बलागुड़ क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, या एल भी इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारा मैच खा जाएगा। बलागुड़ यानी टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। आगे आ जाते हैं। कोणीय त्वरण की इकाई है एंगुलर एक्सीलरेशन, द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, इसको हम अल्फा से लिखते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये फार्मूला हो गया। और हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग क्या जानते हैं, ओमेगा होता है हमारा वो थीटा अपॉन टी के बराबर होता है। ओमेगा हमारा थीटा अपॉन टी के बराबर होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर। अच्छा, ठीक है। अभी हम यहाँ से यूनिट निकालना चाहें तो थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन। 2 समतलों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक में हमने आपको बताया था। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। अच्छा, टी क्या है, टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। चेंज इन टाइम है तब भी सेकंड होगा। अच्छा, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हो जाएगा, जी भाई, सेकंड स्क्वायर। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगला है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड के स्क्वायर किसका मात्रक है। चलो, जैसे कि हमने बाकी सारे क्वेश्चन किए थे उसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शायद ऐसा लगता है हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ओके, तो किलोग्राम क्या है, मास की यूनिट है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन होता है, तो ये फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम इसको बिल्कुल करा चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे आते हैं। लेक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं। तो लेक्टोमीटर है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए। अच्छा, तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता की जांच नहीं करता है। लेक्टोमीटर क्या करता है, लेक्टोमीटर हमारा नापता है, घनत्व नापता है। लेक्टोमीटर क्या नापता है, घनत्व नापता है, दूध का घनत्व नापता है। फिर आपको पूछोगे, आप लोग पूछोगे सर ये दूध की शुद्धता की जांच कैसे कर सकता है। तो देखिए, बेसिकली इसके लिए हम एक आपको कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो लेक्टोमीटर क्या करता है, जिस दूध का घनत्व कैसा होगा हमारा, घनत्व को किसके लिखते हैं, रो से लिख देते हैं। चलिए, रो जिसका ज़्यादा, ठीक है, यानी घनत्व ज़्यादा, इसका मतलब दूध में मक्खन निकाल लिया गया है, दूध से मक्खन निकाल लिया गया है, ठीक है, दूध से मक्खन निकाल लिया गया है। रो कम यानी जिसका घनत्व कम है, मतलब मक्खन अभी इसमें अवेलेबल है, जो फैट है वो इसमें अभी अवेलेबल है। ओके, देखो ये छोटुआ बन गया। आगे आते हैं। तो बेसिकली ये दूध की शुद्धता की जांच करता है। अगर कोई पूछते लेक्टोमीटर नापता क्या है, तो लेक्टोमीटर क्या नापता है, घनत्व नापता है, और घनत्व से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है, ठीक है। आगे आते हैं। निम्न में से किस युग्म की विमा समान है, तो देखिए हम चेक करना शुरू कर देते हैं। कार्य और ऊर्जा हम लोग जानते हैं बराबर होते हैं, लेकिन बल के बराबर नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आते हैं। वेग,
वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। ओके, संवेग क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू बी, ठीक है, m यानी कि किलोग्राम। अब जब इसमें किलोग्राम आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दो टाइप की ऊर्जा देंगे, तो हम सभी लोग जानते हैं ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल। ओके, मोमेंटम संवेग दिया गया, जब P इज इक्वल टू क्या होता है, mb, यहाँ से ही निकाल लेते हैं इसको, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये जूल के बराबर हो जाएगा, तो यही हमको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, मीटर पर सेकेंड होगा ना, ये मीटर पर सेकेंड, इरेज करते हैं इसको थोड़ा सा, इरेजर, ठीक है, ये जूल हो गया, आगे आते हैं। ओके, पेन, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली संवेग यानी कि इसकी यूनिट निकालें तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल के बराबर हो सकता है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, m इंटू बी, नो, तो ये यहाँ से यही फार्मूला निकलेगा। तो जूल किसके बराबर होता है, F इंटू एस के बराबर। तो बेसिकली शायद इसमें सही ऑप्शन पढ़ नहीं पाया है, इसमें तो एक ही ऑप्शन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसको करा चुके हैं। इसका आंसर क्या है, जूल सेकंड किसकी इकाई है, चलिए देखते हैं। जूल सेकंड किसकी इकाई है हमारी, जूल इंटू सेकेंड एक प्लांक कांस्टेंट की इकाई थी। अब इसमें से जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से हमें चेक करना है। तो P बराबर क्या होता है, पावर की शक्ति का मात्रा क्या होता है, W/T, यानी कि जूल बटे सेकेंड, और ये है जूल इंटू सेकेंड, तो ये कैंसिल आउट। कोणीय वेग को किससे लिखते हैं, कोणीय वेग को किससे लिखते हैं, जो कोणीय वेग हमारा होता है, ठीक है, तो कोणीय वेग की, अच्छा कोणीय संवेग, अच्छा देखिए यहाँ से बल आघूर्ण को और देख लेते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ हमारा क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, तो ये भी कैंसिल आउट। अच्छा, इसको चेक कर लेना, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा, आई किसके बराबर होगा, mr² ओमेगा के बराबर हो जाएगा, mr² ओमेगा, ठीक है, mr² ओमेगा। अब जूल सेकेंड की डायमेंशन निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगी ml² T की पावर -2 इंटू सेकेंड की डायमेंशन T। फाइनली हमें क्या मिलेगा, ml² T की पावर -1, ml² T की पावर -1, और ये डायमेंशन जिसके साथ मैच खा जाएगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो m क्या है, मास, ठीक है, तो मास यानी कैपिटल M, r डिस्टेंस है, तो l²। ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारी है फ्रिक्वेंसी,
फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, टी इनवर्स, ठीक है, तो टी इनवर्स। ओके, तो ये कोणीय संवेग के साथ मैच खाता है, दोनों की यूनिट सेम है, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कैलोरी, कैलोरी की माँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कैलोरी। ओके, तो कैलोरी क्या होता है, कैलोरी ऊर्जा का एक रूप होता है, ऊर्जा के रूप में हमें संचित करता है, ठीक है। तो जो एनर्जी की यूनिट होगी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। अच्छा, जूल की डायमेंशन क्या होगी, तो जूल की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर टी की पावर -2। और हम ये लोग कहाँ से निकालते हैं, ठीक है, तो ml स्क्वायर टी की पावर -2 कहाँ से निकालते हैं, तो W बराबर क्या होता है हमारा, W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, ml टी की पावर -2, ml टी की पावर -2 इंटू L, डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ होगी ना, तो इंटू L, तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, L ml स्क्वायर टी की पावर -2, ml स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। और हम सभी लोग जानते हैं जो कार्य करने की क्षमता होती है वही तो ऊर्जा होती है, यानी E बराबर हमारा W हो जाएगा। तो जो E की यूनिट वही W की यूनिट, और एनर्जी के रूप में हम कैलोरी को संरक्षित करते हैं, यानी कैलोरी की यूनिट होगी ml स्क्वायर टी की पावर -2। आगे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एकदम IIT JEE मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को JEE मेंस और एडवांस में पूछा जाता है। मुझे यदि ऊर्जा E, वेग B और समय T को मूल मात्रक माना जाता है तो पृष्ठ तनाव की हमारी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो हम सभी लोग जानते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है, T = F/A, ठीक है। ठीक है, ये होता है। अब हमने क्या मान लिया, हमें ऊर्जा, वेग और समय को मात्रक मान लिया। अब हमारे पास लंबाई, द्रव्यमान ये सब मात्रक नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, T है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E की पावर A, दूसरा क्या है, B की पावर स्मॉल b की पावर B, ठीक है। अच्छा, और T के साथ ऐसे व्यवहार दर्शाती है, ठीक है, T के साथ ऐसे व्यवहार दर्शाती है। अब T की यहाँ से T की जो हमारी डायमेंशन निकलेगी वो क्या होगी, ओके, तो T की यूनिट होगी यहाँ से mlt की पावर -2 अपॉन A, यानी L स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो, एक ही झटके में आपको आंसर मिल जाएगा, पूरा सवाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो E की पावर A, B की पावर B, ठीक है, T की पावर C। देखो T तो टाइम है, इधर भी है इधर भी है, तो देखो दोनों की तुलना करो, और तो नीचे ऊपर T है नहीं, तो तुलना कर दोगे तो C की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, C की पावर C = हमारा हो जाएगा -2। देखिए, अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहता जी पे T की पावर जहाँ पर T की पावर -2 होती एक ही ऑप्शन में, तो हम पहली बार में ही ये लगा सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास A और B ऑप्शन बचे हैं, C और D ख़त्म हो गए यहाँ से। अच्छा, B क्या होता है, B क्या होता है हमारा बेसिकली LT इनवर्स, वेलोसिटी क्या होता है LT इनवर्स,
तो एल टी इनवर्स की पावर ओके, एल टी इनवर्स की पावर बी, ठीक है। तो एल टी इनवर्स की पावर बी, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, खाली टी को छोड़ना पड़ेगा, यानी सी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी, सी टी इनवर्स को एक को यहाँ छोड़ना होगा, दूसरा टी सी के साथ बचेगा, तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के वन, और वो एक ही जगह पे है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बी की वैल्यू निकालना भी चाहें तो यल क्यूब बचेगा, ठीक है, नहीं एल की पावर -2 + 1, तो ये कितना बचेगा, -1, जो कि यहाँ पर है -1, और ई की पावर भी 1 बचेगी, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे क्या पूछा गया है, यदि बल F, वेग b और समय t को इकाई के रूप में लिया जाए तो द्रव्यमान की विमाएं होंगी, ठीक है। तो द्रव्यमान हमने मान लिया कि मास है जो हमारा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F की पावर a, ठीक है, b वेलोसिटी स्मॉल b की पावर b और t की पावर c। चलो सबकी डायमेंशन रखना शुरू करो, कैपिटल M, F की डायमेंशन M, L, T की पावर -2 की पावर A, ठीक है, इंटू B वेलोसिटी L T इनवर्स की पावर B, टाइम कैपिटल T की पावर C, ठीक है। तो अभी क्या होगा, M की पावर में ओनली A बचेगा, तो इधर M की पावर में इधर क्या बचेगा, ओनली A, M की पावर A, ओके। L की पावर क्या हो जाएगा, तो L की पावर यहाँ पर A है, इधर B है, तो L की पावर A + B, ओके। आगे आते हैं, ठीक है, T की पावर -2A और -B, तो L की पावर नो L की पावर क्या होती, A + B, ओके, तो -2A -B + C, तो T की पावर क्या हो जाएगी, -2A -B + C। अब इसके साथ हमें तुलना करानी है, तो देखो इधर M की पावर 1, इधर M की पावर A, तो A बराबर 1, तो F की पावर 1, ओके। B की वैल्यू निकालते हैं, तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इधर L की पावर 0 बराबर 1 + B, ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ओके। अगला क्या हो जाएगा, देखो इधर कितना है, T की पावर 0, तो ये हो जाएगा, T की पावर की तुलना करेंगे, -2A -B + C = 0, ओके। A और B की वैल्यू पुट कर दो, तो A की वैल्यू कितनी है, 1, तो -2 × 1 -2, B की वैल्यू -1, तो -+ 1 + C, ठीक है, +C बराबर +C = 0, तो -2 + 1 -1, यानी कि -1 + C, तो C = कितना हो जाएगा, 1। देखिए तो F की पावर कितना होगा, 1, B की पावर -1, T की पावर 1,
तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे यहाँ पर हम लोगों ने सही किया है, ए की पावर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ओके, माइनस माइनस प्लस 1, ओके, प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, और माइनस 1 को उधर भेजा सी की पावर 1, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला, आवेग की विमा होती है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज सेम टू, किसके बराबर होगी? तो आवेग का फार्मूला क्या होता है हमारा? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, एफ डेल्टा टी, कितने समय के लिए, ठीक है, बल लगा है कोई, वो कितने समय के लिए लगा है, तो एफ इंटू डेल्टा टी। अच्छा देखो, न्यूटन इंटू सेकेंड, अब जिसकी यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड के बराबर हो गई वही के बराबर होगा, ठीक है। पी क्या होता है? एफ अपान ए, तो न्यूटन पर ओके चलो ये इसका भी नहीं होगा। बल क्या होगा? तो न्यूटन होगी ओनली होगा, और ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो दोनों ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए यहाँ से। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ओके, तो किलोग्राम इंटू मीटर यानी मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, यहाँ से भी कहानी नहीं बन रही। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है? एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो जब तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं और इसको निकालेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो फाइनली ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ वॉच फुल वीडियो, और सबसे पहली बात चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज इन 11th क्लास। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, धन्यवाद आप लोगों का।